जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम आप सभी के लिए आहोई अष्टमी की व्रत की पूजन विधि और व्रत की कथा बताने वाले हैं। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी माताएं आहोई के व्रत को रखी हुई हैं उन तक हमारी इस वीडियो को अवश्य भेजें, जो कि उनको भी ये कथा प्राप्त हो सके। तो देर ना करते हुए आइए बढ़ते हैं कथा की विधि की तरफ। उसके बाद में हम आप सभी को कथा भी सुनाएंगे। तो यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, आहोई आठें भी उसी वार को पड़ती हैं। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठ की आरोही की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई आहोई अष्टमी का चित्र लेकर मंगवा कर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर करके एक लोटा जल भर करके एक पटले पर कलश की भांति रख करके पूजा करें। आहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के समय पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की आहोई बनाएं जिसमें स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती के डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार का पेंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की आहोई ढलवा और डोरे से चांदी के दाने डलवा लें। फिर आहोई की रोली चावल दूध हुआ भात से पूजन करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में डलवा तथा रुपए का बैना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं को लेकर कहानी सुने। जो बैना निकाल कर रखा था उसमें सासू के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन आहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल का छींटा देकर मस्तक पर लगा कर रख दें। जितने बेटे उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने आहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से आहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल कार्य करवाती हैं। इस प्रकार इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से बहुत पुण्य मिलता है, बहुत फल की प्राप्ति होती है। तो देर ना करते हुए आइए अब बढ़ते हैं आहोई अष्टमी की कथा की तरफ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद बोली अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भैली है, वह तेरी कोख छोड़ तेरा बच्चा जी आएगा। इसके बाद जब वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहु सवेरे उठी, क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो? साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भैली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा
तब गौ माता समुद्र पार अपनी भैली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप का बच्चा आया और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा बैठा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखड़ी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे से रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखड़ी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों उसमें आई। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जूं पड़ गए हैं। जब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तेरे सिर में बहु सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वो बोली मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन फिर से धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, तेरी कोख खोलती हूँ, नहीं तो अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उज्जमन करिए, 7 आरोही बनाकर 7 कढ़ाई करिए। जब लौटकर घर आई तो वह देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं, वह खुश हो गई। उसने 7 आहुई बनाई, 7 भोजन किया और कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने चाची कुछ मान रही हैं, खूब उपजन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आईं और जाकर कहने लगी तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोल दी। उसी प्रकार हमारी खोलियो ऐसा कहने वाली तथा सुनने वाली की कथा तथा सब प्रकार की परिवार की रक्षा होती है और स्याऊ माता हर प्रकार से कृपा करती हैं। अब आप सभी माता स्याऊ का ध्यानपूर्वक पूजन करें और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी व्रत के बारे में जानना है, कोई भी व्रत के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, वैसी वीडियो आपको मिलेगी। तो आप अपने रिश्तेदारों अपने पड़ोसियों के पास ये हमारा वीडियो भेजना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।